नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे जीएसटी की मार, महंगाई अपार। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर पहले से ही परेशानी खड़ी हुई थी, लेकिन अब जीएसटी की मार से भी महंगाई का बोझ आम जनता पर पड़ने जा रहा है। जीएसटी काउंसिलिंग की सिफारिशों में मंगलवार से लागू होने वाली जीएसटी अब बंद पैकेट खाद्य सामग्री यानी कि आटा, दाल, चावल, दूध, पनीर समेत रोजमर्रा जरूरत की वस्तुओं पर दाम बढ़ जाएंगे। नई व्यवस्था के इस पूरे दायरे में कई लोग प्रभावित भी होंगे। आम आदमी पर एक बार दोबारा डिब्बे बंद और पैकेट बंद जीएसटी के दायरे में आएंगे, जिसकी वजह से रसोई पर इसका बेहद असर पड़ने जा रहा है। हालांकि खुले दूध, दही और पनीर बेचने वाले इस दायरे में नहीं आएंगे। व्यापारियों की माने तो भले ही इसका असर व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से इसका व्यापार और बिक्री पर असर बेहद पड़ेगा। चर्चा आज इसी पर, महंगाई की मार, जीएसटी भी अपार। उससे पहले रिपोर्ट। व्यापारियों में भी एक वर्ग ऐसा है जो बढ़ती महंगाई और जीएसटी को लेकर अपना विरोध जता रहा है। व्यापारियों का मानना है कि जब महंगा सामान आएगा तो वह महंगा ही बिकेगा, जिससे हमारे व्यापार में भी और आम पब्लिक की जेब पर भी प्रभाव पड़ना निश्चित है। रोज जीएसटी बढ़ा रही है और जब सामान महंगा लाएंगे और सामान महंगा बिकेगा तो हमें बेचने में दिक्कत होती है, लोगों को लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि जो चीज पहले 150 रुपए बिकती थी, अब वो मजबूरी हमें 200 रुपए बेचनी पड़ रही है। तो क्या हो रहा है, तो दुकानदार को भी दिक्कत हो रही और लेने वाले को भी दिक्कत हो रही है। और सामान बिकने में दुकानदार को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि जब ग्राहक आता है तो वो ये बोलता है कि भाई साहब 150 ही लो जी, आप 150 लो। तो क्या करे दुकानदार, कहाँ से देगा? क्योंकि उसे अपने भैया परिवार का पालन पोषण करना है, अपने कर्मचारियों को खर्चा देना है, बिजली का बिल देना है। तो इस तरीके से महंगाई सरकार ना बढ़ाए। और मैं तो कहता हूँ खाद्य पदार्थ में तो बिल्कुल ही जीएसटी खत्म करे। खाद्य पदार्थ में जीएसटी नहीं लगना चाहिए। खाद्य पदार्थ में जीएसटी लगने से सब चीज महंगी हो जाएगी, लोगों की जेब से पैसा ज्यादा निकलेगा। भाजपा के माने तो लगातार विपक्ष का काम हल्ला मचाना है। वह मचाता रहे क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सभी डिब्बा बंद खाद्य सामग्रियों पर जीएसटी लगी है, उसे आम जनमानस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह एक लगाम उन उद्योगपति और बाहरी कंपनियों पर है जो देश से माल बेचकर पैसा ले जाती है। इसलिए सरकार ने डिब्बा बंद सामग्रियों पर ही लगाम लगाते हुए जीएसटी बढ़ाने का फैसला किया है। देखिए, जीएसटी जिन जिन भी वस्तुओं पर बढ़ी है, डिब्बाबंद वस्तुओं पर, वो केवल और केवल डिब्बाबंद वस्तुओं पर ही जीएसटी बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। चाहे वो डिब्बाबंद दही हो, चाहे डिब्बाबंद पनीर हो, चाहे डिब्बाबंद छाछ हो। जो खुली चीजें हैं, दही, दूध, पनीर, घी, मक्खन, इन पर जीएसटी नहीं लगाई गई। और आम आदमी खुले ही चीज मार्केट से लेता है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अपने किसान खुला ही दूध बेचते हैं, घर घर जाकर खुला दही बेचते हैं। तो इससे आम आदमी कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है। जो उच्च आय वाला वर्ग है उन पर जीएसटी लगी। और जो बड़ी कंपनियां, बाहर से कितनी कंपनियां आकर यहाँ पर डिब्बाबंद हमारे किसानों से खरीद कर डिब्बाबंद चीजें लेकर बेच रही हैं, क्या उनसे कर लेना गलत है? क्या वो पैसा कमाकर सीधा जो है बाहर ले जाएं और अमीर लोग अमीर होते रहे और गरीबों के पास पैसा न रहे? क्या गलत है? विपक्ष केवल और केवल जो है नकारात्मक राजनीति कर रहा है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर पहले से ही विपक्ष सरकार पर हल्ला बोले है, तो वहीं अब विपक्ष को भी एक नया मुद्दा जीएसटी मिल चुका है। जीएसटी को लेकर कांग्रेस का मानना है कि इस सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया था। कहां गए वह अच्छे दिन? लगातार पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर से लेकर तमाम चीजों के दामों में बढ़ोतरी के चलते गरीब आदमी की कमर टूट चली है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। ऐसे में मैं देश की, प्रदेश की जनता से ही वापस पूछना चाहती हूँ कि आखिर मोदी जी ने इस देश को दिया क्या? क्या अच्छे दिन आ गए? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या रुपया डॉलर के मुकाबले खड़ा हो गया है? क्या अर्थव्यवस्था हमारी बहुत मजबूत हो गई? क्या महंगाई से हमें निजात मिल गई? कहीं ना कहीं जिस तरह से आज जीएसटी खाद्यान्न पर लगाई गई है, वो अपने आप में गरीब के पेट पर लात है।
कांग्रेस के जमाने में जो आटा 15 रुपया 16 रुपया किलो मिलता था, आज वो 40 रुपया किलो पहुंच गया है। एक गरीब आदमी अपने परिवार को 2 जून की रोटी कैसे खिलाए, ये उसके लिए मशक्कत का सवाल बन गया है। उसके लिए संघर्ष यही रह गया है कि वो 2 समय का खाना अपने बच्चों के लिए जुटा पाए। बाकी सपने तो चकनाचूर हो ही गए। कहाँ हम पहुंच गए। खाद्यान्न 200 रुपये लीटर तेल हो गया है, खाद्य तेल। वहीं गैस सिलेंडर 1100 रुपये में आज सुबह ही मैंने खरीदी है। अब आप बताइए कि गरीब आदमी वापस लकड़ी पर नहीं लौटेगा, गैस सिलेंडर से तो और जाएगा कहाँ। आज एक बहुत अच्छी हेडलाइन मैं पढ़ रही थी कहीं कि महंगाई के कोड़ में जीएसटी की खाज। प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी बढ़ती महंगाई और साथ ही बढ़ते बसों के किराए के और जीएसटी में बढ़ोतरी के खिलाफ केंद्र सरकार का पुतला फूका। देखिए, ऐसा है जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर महंगाई को बढ़ाया जा रहा है और अब जीएसटी, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा करके आम आदमी की कमर तोड़ने का काम जो केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, उसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जो बसों के किरायों में वृद्धि की गई है, उसका भी आम आदमी पार्टी विरोध करती है। आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि केंद्र सरकार भी जो खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगाई है उसको वापस लेने का काम करे। बंद पर यह तो जान रहा है कि डिब्बाबंद वस्तुओं के रेट में भले ही व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर आम जनता की जेब पर तो सीधे सीधे पड़ेगा। के न्यूज के लिए उत्तराखंड से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो लगातार जहां एक और महंगाई बढ़ रही थी, तो वहीं अब जीएसटी की मार जो है वो भी आम जनता पर पड़ रही है। जीएसटी की मार से भी महंगाई का और बोझ आम जनता पर पड़ने जा रहा है। जीएसटी काउंसिलिंग की सिफारिशों में मंगलवार से लागू होने वाले जीएसटी अब बंद पैकेट खाद्य सामग्री यानी कि आटा, दाल, चावल, दूध, पनीर समेत रोजमर्रा जरूरत की वस्तुओं पर दाम बढ़ जाएंगे। नई व्यवस्था के इस पूरे दायरे में कई लोग प्रभावित होंगे। आम आदमी पर एक बार दोबारा डिब्बे बंद और पैकेट बंद जीएसटी के दायरे में आएंगे, जिसकी वजह से रसोई पर इसका बेहद असर पड़ने वाला है। विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुनील बंगा जी जो कि व्यापार मंडल से है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी है। कमलकांत रतूड़ी जी यूकेडी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत में सुनील बंगा जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि आप व्यापार मंडल से आते हैं। एक व्यापारी वर्ग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, जो जीएसटी बढ़ी है उससे कहीं ना कहीं जनता की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं? सुनील जी आवाज आ रही है आपको? सुनील जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, उन्हें फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी अन्य लोग भी लगातार हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले मैं सबकी प्रतिक्रियाएं लूंगी, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजीव वर्मा जी, महंगाई एक और जहां बढ़ रही थी, वही जीएसटी की मार जो है वो भी अब आम जनता पर सीधे पड़ने जा रही है। हालांकि मैं भी आपके प्रवक्ता को सुन रही थी तो उनका ये कहना था कि आम जनता पर इसका असर नहीं पड़ेगा। संजीव जी। यशी जी देखिए, जो जीएसटी का 5% का ये प्रावधान हुआ है, ये केवल और केवल जो ब्रांडेड आइटम्स हैं और जो पैक्ड आइटम है, केवल उनके ऊपर 5% का जीएसटी लगाया गया है। और इससे आप ये देखिएगा कि देश की लगभग 80% जनता नॉन ब्रांडेड आइटम्स खरीदती है। खुली दाल, खुला तेल, खुला दूध, और एक तरह से आप राशन में देखें तो आटा, दाल, चावल सभी खुला लेते हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई जीएसटी का एडिशनल टैक्स नहीं लगाया गया है। और
देश की लगभग 80% जो आम जनता है वो इस 5% जीएसटी से पूरी तरह से अछूती रहेगी और जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा। यह केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के द्वारा जनता को भ्रम में डालने का और बरगलाने की एक कुचेष्टा है और एक कुप्रयास है जिसको जनता भली भांति समझने लगी है और लोग इनके बहकावे और बहलावे में कतई आने वाले नहीं है। और जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल का एक जो नारा दिया था जी, हमको अपने जो स्वदेशी और स्थानीय उत्पाद हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसको परचेज करना चाहिए और तमाम व्यापारी वर्ग से भी हम अनुरोध करते हैं अपना स्थानीय उत्पादों की ज्यादा से ज्यादा खरीद करें, ज्यादा से ज्यादा बिक्री करें, ताकि हमारा जो स्थानीय व्यापार है, हमारे जो घरेलू उद्योग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पनपे और जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक बड़ा प्रॉफिट लेकर अपने उत्पादों को बेचती हैं, ये जो 5% का जो टैक्स लगा है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर सीधा सीधा टैक्स लगा है और जो हमारा लोकल उद्योग है वो इससे पूरी तरह से अछूता रहेगा और जनता के ऊपर कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है संजीव जी, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता शिशुपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशुपाल जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए यशी जी, जहां तक संजीव जी ने अपनी बात रखी, क्योंकि ये तो इनकी पार्टी का एजेंडा है देश की जनता को गुमराह करने का, अपना ये कोई भी तानाशाही पूर्ण फैसला थोप देते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। आज पूरा देश समझ रहा है कि ये कह रहे हैं साहब हमने डिब्बा बंद पे लगाया, अभी इनके पहले प्रवक्ता कह रहे थे। यशी जी आप बताइए, आप आज दुकान में जाते हैं, ऐसा कौन सा नागरिक है मेरे ख्याल में शहरों में, अर्बन एरिया में तो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, कि जो है थैले में आटा न लेता हो, है जो पैक्ड दही न लेता हो, जो पैक्ड पनीर न लेता हो। संजीव जी, मैं इस पर आगे विस्तार से चर्चा करने वाली थी, लेकिन मैं संजीव जी को टोकना नहीं चाहती थी इस वक्त, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन इस पर मैं आगे जरूर बात करूंगी। मैं खुले का कारोबार आज कहाँ रह गया आप बताइए। ये लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं आप। लोकल देखिए, जो लड़के आप हैं या मैं भी अगर कोई लोकल का काम करता हूं तो मैं भी सबसे पहले पैक्ड मशीन सबसे पहले लाऊंगा ना। ये कहेंगे कि इस तरीके जैसा पैकिंग सीखिए और फटाफट आप कारोबार करने में आसानी होगी। और मैं ये सीधी अगला सवाल संजीव जी रुकिए, इस पर मैं भी विस्तार से भी आगे बातचीत करूंगी। रुक जाइए संजीव जी, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। शिशुपाल जी देखिए ये तो ब्रांडेड चीजों पर जीएसटी की जो इन्होंने बात की, अभी ब्रांडेड चीजों पर 5% तो केवल जो आटा है, दही है, दूध है, जो खाद्यान्न वस्तुएं उन पे लगी हैं। लेकिन जो खाद्यान्न की जो ये बनाने वाले चक्की है, ये दाल वाली मशीनें हैं, ये तमाम जो उस पर जो उन मशीनरी पर 18% की जीएसटी ठोकी गई है, उसके पीछे आप देखिए कि 18% तक जीएसटी बढ़ी है। हॉस्पिटल के बेड पर, हॉस्पिटल के कमरों पर, जो एम्बुलेंस पर जो जीएसटी बढ़ी है उसकी भी चर्चा होगी। मतलब चौतरफा जीएसटी की मार है। पेंसिल है, रेजर है, रबड़ है, बच्चों की किताबें हैं, सब पर जीएसटी लगी है। यशी जी, मतलब जीएसटी की चौतरफा मार है। अब बताइए, ये कहेंगे जी हम किताबें अभी कौन सी ओपन मार्केट में लोकल फॉर वोकल पर मेरी किताब बिक्री है, मैं लिखूंगा ये बनाऊंगा, ये सब चीजें तो तमाम आज जनता जो अभी हमारी प्रवक्ता कह रही थी कि जो है महंगाई की जो है कोड में जो है ये जीएसटी ने जो खाद का काम किया है, तो बिल्कुल सही है। आज देश के अंदर पहले ही आज ये आम आदमी की रोटी तक पहुंच गए, ये निवाले तक ये नहीं चाहते कि आम आदमी जो है बिल्कुल आराम के साथ 2 रोटी भी 2 जून की रोटी खा सके। आपको बताना चाहिए कि रुकिए संजीव जी, मैं आपको पूरा मौका, संजीव जी पूरा मौका आपको दूंगी मैं। शिशुपाल जी ठीक है, शिशुपाल जी ठीक है, मैं इस पर आगे विस्तार से चर्चा करूंगी। रुक जाइए शिशुपाल जी, आपको पूरा मौका दूंगी मैं कि आप अपनी पूरी बात रख सके, लेकिन अभी फिलहाल मुझे और लोगों की भी प्रतिक्रिया लेनी है। संगीता जी। भाषण याद आता है कि जब वो सत्ता पाना चाहते थे तो उन्होंने कहा था हमें 60 महीने का मौका दीजिए, हम महंगाई को खत्म कर देंगे, वरना हम झोला उठा करके चले जाएंगे। और आज इन्होंने जनता को ही झोला छाप बना दिया है जी। और ये बिल्कुल भी
जनता की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। आजादी के बाद ये पहला ऐसा इंसिडेंट है कि अनाज पर भी इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ये जीएसटी लगा रहे हैं। और संगीता जी, मोदी जी का एक पुराना भाषण भी सुन रही थी, उसमें भी वो कहते थे वैट लगाया हुआ है, हम आएंगे तो सब हटा देंगे। और आज देखिए ये इन्होंने क्या हालत कर दी है। इन्होंने सिलेंडर कहां से कहां पहुंचा दिया। हम 2014 की बात करें तो 480 रुपए का सिलेंडर था, आज 1050 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। 3 सिलेंडर फ्री है। डीजल और पेट्रोल में बात करते हैं कि रेट घटाए, तो आपने तो दूसरी तरफ, आप बीच में मत बोलिए संजीव वर्मा जी, सुनने की भी मादा रखा कीजिए। आपको पूरा मौका मिला था, मैंने सुन लीजिए। तो इन्होंने पूरा उससे हटा करके जो 10 रुपए घटाए, तो इन्होंने जीएसटी से यहाँ सारा कुछ बढ़ा लिया। जैसे अभी शिशुपाल भाई ने कहा कि पेंसिल रेजर, भाई आप बच्चों को पढ़ने भी नहीं देंगे क्या? आप बच्चा जो सरकारी स्कूल में जाता है यशी जी, वो भी पेंसिल और रेजर का यूज करता है, वो भी शॉर्पनर का यूज करता है। आपने 18% जीएसटी उससे लगाया है। गरीब बच्चा कैसे अपनी पढ़ाई करेगा, कैसे अपनी शिक्षा लेगा? तो आप किस हद तक ये सरकार जा चुकी है। बीजेपी सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मामले में फेल हो चुकी है। ये कहते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को जीएसटी बढ़ा करके ठीक कर लेंगे। तो यशी जी, इनसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था जीएसटी बढ़ाकर ठीक नहीं होगी। आपको अर्थव्यवस्था ठीक करनी है तो आप बेरोजगारी जो है उसे कम कीजिए। आपकी जो बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, जब हर व्यक्ति के पास रोजगार होगा और जो रुपए का एक चक्र है, जो वो अर्थव्यवस्था घूमेगी, जब लोगों की जेब में पैसा होगा तब महंगाई घटेगी। आप जीएसटी बढ़ा करके तो लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। उन्हें रोटी खाने दीजिए भाई। ये सरकार तो रोटी भी खाने नहीं देगी कुछ दिन, मतलब ठीक है संजीता जी। इंसान जैसे तैसे, एक तो बेरोजगार, फिर इन्होंने आटे जैसी चीज पर टैक्स लगा। ठीक है संजीता जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। यूकेडी के प्रवक्ता कमलकांत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। कमलकांत जी, जैसे कि जीएसटी सरकार लगा रही है जी। पहले जीएसटी जो होता था कि डेली जो नीड्स होती थी उनमें नहीं लगता था, लेकिन सरकार ने इस बार लगा रही है। तो मुझे लग रहा है सरकार की मंशा ये है कि पूरी तरह से जो आम जनता है उसको बिल्कुल से मार देने वाली। ये सही कह रहे संजीव जी, क्या कहते हैं, जीएसटी जो लगा है उससे पहले ही जनता ने खाना पीना तमाम चीजें छोड़ दी हैं। तो अब जीएसटी तो लगेगा तो और भी मुझे लग रहा है कि आधी जनता वैसे ही मर जाएगी और आधी वैसे मर जाएगी। तो उनको आम जनता से तो कुछ लेना नहीं है। जबकि डेली चीजों की वस्तुओं में कभी भी जीएसटी नहीं लगता था। कभी अंडे पर नहीं लगा, कभी आटे पर नहीं लगा, तमाम चीजों पर नहीं लगता था। डेली नीड्स की वस्तुओं में कभी नहीं लगता था, लेकिन इसी सरकार ने लगाया, ये पहली बार लगाया। और ये भी हो रहा है कि क्या कहते हैं, दूध वाला डब्बा जो बच्चों के लिए पीने के लिए होता था उन पर भी लग जाएगा। तो मुझे क्या सरकार करना क्या चाहती है, एक तो मंशा क्लियर नहीं हो रही है, और ये जो लग रहा है इससे साफ स्पष्ट जा रहा है उत्तराखंड क्या पूरे भारत में कि जो भारत सरकार है उसको जनता से आम जनता से कुछ नहीं लेना देना। आम जनता जाए भाड़ में और अपना आवश्यकताओं को पूर्ण करना, खाली इकोनॉमी को गलत ढंग से चलाना साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है, जिस तरह से चलनी चाहिए थे। आप देखो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी आज 80 रुपए हो गया। 80 रुपए मान्य करता है, और सरकार कई बार बोलती है कि आपने सुना होगा टीवी चैनलों में कि निर्यात बढ़ गया। अरे निर्यात बढ़ा है, निकल आयात भी तो बढ़ा है, या आयात नहीं हो रहा, निर्यात बढ़ा है, तो फिर आयात क्यों करा रहे हो? अगर निर्यात बढ़ गया तब तो हमारा इकोनॉमी 70 रुपए होना चाहिए था, आयात भी तो बढ़ा ना, हमें आवश्यकता बढ़ी है तभी तो रुपया गिर रहा है। तो ये दोनों चीजों का जब डिफरेंस आ रहा है तभी तो ये इकोनॉमी खराब होती जा रही है। छोटी चीज अब मुझे लग रहा है कि जो मशरूम आता है, एक सब्जी में मशरूम आता है, वो भी पैकेट में आता है, उसमें भी जीएसटी लगेगा। बस सरकार को मैं तो कहूंगा, सरकार को क्या कहते हैं, सब्जियों में भी जीएसटी लगा दे, ताकि जनता जो खा भी रही है तो वो भी ना खा सके। जी कमलकांत जी। सुनील बंगा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि व्यापारी नेता हैं। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं आप, जब जीएसटी लगा दी गई है, अब अनाज पर भी जीएसटी लग रही है। हालांकि जैसे संजीव जी कह रहे थे कि जो खुली चीजें हैं उन पर नहीं लगेगी, लेकिन जो पैकेट में बंद हैं उन पर लगेगी। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि एक व्यापारी वर्ग जो है वो इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहा है, विरोध जता रहा है।
चीजों में तो इन्हें बिल्कुल जीएसटी लगाना ही नहीं चाहिए। एक गरीब आदमी, एक व्यापारी आदमी किस तरीके से अपनी रोटी कमा रहा है, उसे पता है कि पहले ही सरकार ने व्यापारियों पे जूता कपड़ा सब चीजों पे जीएसटी लगाकर दुकानदारों की मार्जिन कमाई खत्म कर दिया है। जो प्रॉफिट हमें पहले मिलता था वो प्रॉफिट खत्म हो गया है। जो प्रॉफिट हमको मिलता था वो प्रॉफिट खत्म हो गया है, क्योंकि जीएसटी की मार सबसे पहले व्यापारी के ऊपर जो पड़ी है वो आशा रोडी चौकी पे जो माल हम लाते थे वो उन्हें अगर किसी वजह से जीएसटी ऑफिसर जो पकड़ लेते हैं तो उसका माल खोलते हैं। उसको माल खोलने के बाद एक एक पीस चेक करने के बाद उनका मिनिमम जो है 20,000 रुपये जुर्माना वो है। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, माल को चेक करते हैं। एक एक माल को चेक करने के बाद ये देखते हैं कि ऑनलाइन इसकी कीमत 300 रुपए है और आपने 150 रुपए लेके लगा के लाए हो, तो 150 रुपए का पेनल्टी, जितने का माल नहीं होता उससे ज्यादा जुर्माना वसूला जा रहा है। तो ये जो जीएसटी का जो प्रणाली चला है उससे व्यापारी पर बिल्कुल मर गया है। व्यापारियों का कारोबार खत्म हो गया है। व्यापारी अपनी जो है व्यापारी जो अपने परिवार का पालन पोषण करने में, कर्मचारियों का खर्चा निकालने में, बिजली का खर्च निकालने में तो इतना परेशान हो गया है। तो जीएसटी लगने से व्यापारियों को उत्पीड़न हो रहा है, व्यापारी परेशान है। और जो एक खाद्य पदार्थ में लगाया है ये तो बिल्कुल ही लगाना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की चीज, रोजमर्रा की चीजें तो हर एक को रोज खरीदनी है। कुछ जो चीजें मोटी चीजें होती है जिनको कभी 6 महीने साल में लेना है अपने, उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। खाने पीने की चीजों पे आप टैक्स लगाओगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। पहले ही गैस सिलेंडर 1,000 रुपए से ऊपर का हो चुका है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर से ऊपर है, डीजल 100 रुपए से पार होने वाला है। तो सब चीजों को जब आप इतना महंगा कर दोगे तो एक गरीब आदमी अपनी रोटी कैसे खाएगा? उसके सरकार को तो पहले सोचना चाहिए कि गरीब आदमी का पालन पोषण करने के लिए हमें वो टैक्स नहीं लगाना कि जिससे गरीब आदमी को दिक्कत हो। लेकिन ये सरकार तो टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है और व्यापारी परेशान है। व्यापारी क्या कर सकता है? व्यापारी तो भाई क्या करेगा? भाई व्यापार वालों को बोलेगा कि भाई इसको कम करो, लेकिन केंद्र सरकार कहाँ सुनती है? हमारे जीएसटी ऑफिसर राकेश वर्मा जी से हमारी कल भी मुलाकात हुई, एक मीटिंग हुई है हमारी, तो उन्हें हमने अपनी समस्या बताई है। उन्होंने ये बोला है कि मैं बात करूंगा, पर ये बात करने वाली बात आई क्यों जी? भाई एक गरीब आदमी को आप अच्छा वाला व्यापार कर रहा था, व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया है। हम व्यापारी इतने परेशान है कि हमें पता है कि हम रात को कैसे अपना देना लेना करते हैं। सरकार को तो कोई मतलब नहीं, सरकार तो अपनी सत्ता में है, हमें सत्ता मिलती है और हम जो है जनता को बेवकूफ बनाते रहे। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। व्यापारी तो कोई बात नहीं, इन्हें इस समय सत्ता मिल गई, आगे आने वाले समय में सत्ता पलटी भी होगी। तो इसलिए सरकार को जो है ऐसा करना चाहिए कि जो व्यापारी भी खुश, आम जन भी खुश हो, गरीब लोगों को रोटी खाने को मिले और वो अपना जो है अच्छे तरीके से अपने आप को चला सके, अपने बच्चों को सामान ला के दे सके, बच्चों को रोटी दे सके। अगर ऐसा चलेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक गरीब और व्यापारियों के लिए, क्योंकि व्यापार खत्म हो जाएगा। व्यापारी क्या करेंगे? दुकानें बंद होंगी। तो इसलिए ऐसा ना करे कि जो व्यापारियों को परेशान करे। और जीएसटी का प्रावधान जो है उसे ऐसा करे कि जो कम लगाए। जैसे जूते में पहले 5% था, इन्होंने पहली तारीख जनवरी से 12% कर दिया। अब जूता व्यापारी जो है परेशान, क्योंकि जो चीज पहले 100 रुपए की आती थी अब वो 150 रुपए की आ गया। 150 रुपए के आने के बाद वो अब हम 200 रुपए की बेचना मुश्किल हो गया। और जब 100 रुपए की लाते 150 की बेच के हमें अच्छा मार्जिन मिलता था, अब क्या हमें 200 की बेच के मार्जिन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सुनील जी, तो कहीं ना कहीं ये जीएसटी बढ़ने से हर तबके के लोगों को परेशानियां हो रही हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जॉल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का, तभी तो हम हैं
India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं जीएसटी की मार और महंगाई अपार। आपको बता दें कि जीएसटी के ज्यादा होने की वजह से अब दूध, दही और पनीर जो है अगर वो बंद पैकेट में आते हैं तो इनमें ये जीएसटी के दायरे में आते हैं और अगर आप खुला खरीदते हैं तो ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है और आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों में भी काफी रोष देखा जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं और संजीव जी का रुख करूंगी मैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। संजीव जी, यहाँ पर आपने व्यापारी नेता सुनील जी को सुना। आप यहाँ पर कह रहे थे कि गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होगी, गरीब जो है वो अब आगे तरक्की करेगा, इस तरीके की बातें आप कुछ कह रहे थे। लेकिन अभी सुनील जी को आपने सुना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हर तबके को इसकी मार झेलनी पड़ेगी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो। संजीव जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। संजीव जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी 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 यशी जी, देखिए जिस तरह से मेरे भाई सुनील जी ने अपना वक्तव्य रखा जी, तो मैं कहता हूं जो लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं उन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि खाद्यान्न के ऊपर जीएसटी लगा है, जिससे आम जनता को, गरीब जनता को भारी उनके ऊपर असर पड़ने वाला है, तो ऐसा दूर से दूर तक कदापि नहीं है। क्योंकि जो हमारी आम जनता है वो ब्रांडेड ना तो ब्रांडेड कपड़े खरीदती है, ना ब्रांडेड जूते खरीदती है, ना ब्रांडेड खाद्यान्न खरीदती है। ये जो ब्रांडेड आइटम्स खरीदते हैं, जो ब्रांडेड आइटम्स खरीदते हैं वो एक संजीव जी प्लीज रुकिए। संजीव जी मेरी बात सुनिए जरा। आप मुझे ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि जो गरीब जनता है वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनती है, कैसे कह सकते हैं आप कि गरीब जनता ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनती? और दोनों बातों में बहुत फर्क है। आपने एक तरफ कहा है कि जो डिब्बे बंद चीजें हैं उन पर जीएसटी लागू हो रही है, जरूरी नहीं है कि वो ब्रांडेड ही हो, अगर वो नॉन ब्रांडेड भी है और पैक्ड में आता है तो फिर उस पर जीएसटी लग रही है। अभी ऐसा ही आप कह रहे थे। तो ब्रांडेड चीज का इस्तेमाल, आप ब्रांडेड शब्द का इस्तेमाल कर भी क्यों रहे? जी जी संजीव जी आप ही से पूछ रहे हैं। यशी जी मैं यशी जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए अभी आप जैसे उदाहरण के तौर पर पैक्ड पनीर खरीदते हैं तो पैक्ड पनीर पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा स्थानीय पनीर 350 रुपये किलो मिलता है, कंपनी जो बड़ी कंपनीज है, एमएनसी कंपनीज है, वो उसी ब्रांडेड पनीर की कीमत 500 रुपये वसूल कर रही हैं। और ऐसे में जब ऑलरेडी वो एक एक्स्ट्रा पैसा लेकर मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो क्यों वो टैक्स पे ना करें? और जो एक आम जन है, आम जन प्रेफर करता है कि मैं अपना ताजा सामान खरीदूं, ताजी सब्जियां खरीदूं, ताजे खाद्यान्न खरीदूं, ताजा दूध लूं, ताजा पनीर लूं। और जिस तरह से मैंने ये संजीव जी अच्छा ये बताइए, मैं और आप उदाहरण के तौर पर संजीव जी जरा मुझे बताइए, मैं और आप आम जन की श्रेणी में आते हैं कि नहीं? मैं और आप बिल्कुल आते हैं आम जन की श्रेणी में। ठीक है, तो आपके हिसाब से मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनती हूँ, आपके हिसाब से मैं खुली चीजें ही प्रेफर करती हूँ खरीदने के लिए, ऐसा?
संजीव जी देखिए, ये जो आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया है ना, ये लॉ ये जस्टिफाई करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते संजीव जी। देखिए आज बिल्कुल भी मतलब मैं आपकी बातों से सहमत नहीं। एक मिनट जी, एक मिनट यशी जी, मेरे कहने का भाव ये है कि जो हमारे खुले प्रोडक्ट हैं जितने भी, अभी जैसे सरकार ने कहा है कि 25 किलो खाद्यान्न, यानी कि 25 किलो के अंदर जो आटे का बैग है, जैसे 5 किलो का ब्रांडेड आइटम है, ब्रांडेड आटा मिलता है, 10 किलो का ब्रांडेड आइटम आटा मिलता है, वो 400 रुपए का है। और वही खुला जो आटा आदमी लेता है वो 30 रुपए के 28 रुपए और 22, 23, 24, 25 रुपए के रेट पे मिल रहा है। तो आम आदमी जो है वो जो 22 से 24, 25, 26 जो खुला आटा मिल रहा है उसको प्रेफर करता है, और जो आदमी उसको संजीव जी, लेकिन ये ज्यादातर तभी संभव हो पाता है जब आप ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हो। यहाँ पर भी अगर मैं बात करती हूँ तो कई ऐसे लोग हैं जो जिनके पास खाने कमाने के लिए बहुत मुश्किलों से पैसा आ रहा है, उनकी भी मजबूरी हो जाती है कि वो पैक्ड आटा खरीदे, क्योंकि उनको इतना इजीली वो आटा नहीं मिल पाता है। जो जिस आटे की आप बात करें वो इजीली नहीं मिल पाता है, वो फिर प्रेफर करते हैं पैक्ड आटे की। संजीव जी नहीं यशी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपने कहा नहीं यशी जी, आपने कहा जो बड़ी मुश्किल से अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं वो पैक्ड आइटम खरीदेंगे। वो पैक्ड आइटम कैसे खरीद सकते हैं आप ये बताइए? वो तो फिर तो संजीव जी वो सिलेंडर भी नहीं खरीद सकते ना, 1100 रुपए का तो वो फिर सिलेंडर भी नहीं खरीद सकते। नहीं संजीव जी देखिए, अभी आप मुझे ये तो बिल्कुल मत बताइए। देखिए अगर वो गरीब व्यक्ति सिलेंडर खरीद सकता है 1100 रुपए का, तो फिर वो व्यक्ति आटा भी खरीद सकता है। योजना अंत्योदय योजना के तमाम जितने भी लाभार्थी हैं उनको सरकार ने 3 सिलेंडर प्रतिवर्ष मुफ्त देने का जो एक वायदा किया है, घोषणा करी है, और उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है, वो हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। जिस तरह से 10 रुपए लीटर डीजल में कटौती करने का काम किया हमारी सरकार ने किया, 7 रुपए डीजल पे कटौती करने का काम किया हमारी सरकार ने किया, यूरिया पे 50% की सब्सिडी देने का काम किया हमारी सरकार ने किया, किसान की आय दुगना करने का काम किया हमारी सरकार ने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काम करने का काम किया तो हमारी सरकार ने काम किया। विपक्ष सदन के अंदर तमाम योजनाओं की पैरवी करता है, तमाम योजनाओं को ध्वनि मत से पारित करवाता है, और असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये किसकी सरकार ने किया है संजीव जी? शोर मचाकर जनता को भ्रमित करने का काम। चलिए ठीक है संजीव जी, मैं आप वापस आऊंगी, मैं आपके पास संगीता जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं शिशुपाल जी आपके पास आऊंगी। संगीता जी, संगीता जी वैसे तो मैं तो संजीव भाई से ही पूछूंगी कि आपकी रसोई में पहले कितने का बजट आता था और अब कितने का बजट है, जरा यही बता दीजिए आप। और रही टैक्स की बात, यशी जी, नमक हमेशा पैकिंग में आता है, कभी विदाउट पैकिंग में नहीं आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नमक हमेशा पैकिंग में आता है, विदाउट पैकिंग में नहीं आता है। तो ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो पैकिंग में ही अवेलेबल है, जिनको हम खुला नहीं खरीद सकते। और ये रिमोट एरियाज की बात कर रहे हैं, शहरों में कोई भी ऐसी दुकानें नहीं होती जहाँ खुला हुआ सामान मिले, और मिलेगा भी तो बहुत कम चीजें हैं जो आपको खुली मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा पैक्ड ही सामान मिलेगा। और दूसरी चीज, आप क्या चाहते हैं कि सारे दुकानदार खुली सामान बेचना शुरू कर दें, पैकिंग का सामान बेचना ही संगीता जी उनके लिए क्वांटिटी फिक्स हो रखी है, क्वांटिटी फिक्स है, उसमें क्वांटिटी फिक्स है, भ्रम मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए, क्वांटिटी फिक्स है, क्वांटिटी फिक्स है उसमें। बिल्कुल संजीव भाई, सुन लिया कीजिए दूसरे को। अरे इसका मतलब ये नहीं है मैंने कहा अरे संगीता जी गुस्सा नहीं भाई, संगीता जी आराम से 25 किलो का आप चावल का बैग खरीदेंगे, 25 किलो का आप चावल का बैग खरीदेंगे, 25 किलो का बैग खरीदेंगे तो उसमें कोई जीएसटी नहीं है। झूठ मत बोलिए आप, भ्रम मत फैलाइए आप। संजीव जी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज संजीव जी प्लीज, संजीव जी प्लीज, संजीव जी प्लीज। देखिए मुझे डिबेट के अंत में निष्कर्ष पर भी पहुंचना होगा, और अगर आप इस तरीके से डिबेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई निष्कर्ष निकलने वाला है। प्लीज प्लीज संजीव जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और संगीता जी आप भी बहुत धैर्यपूर्वक अपनी बात को पूरा करिए।
देखिए यशी जी ये कह रहे हैं 3 सिलेंडर अंत्योदय वालों को दे दिया। इनसे पूछिए 3.5 लाख लोग सिलेंडर नहीं भरवा पाए और 3 सिलेंडर 3 महीने के लिए ही पर्याप्त होगा। 9 महीने व्यक्ति क्या करेगा, भूखा तो नहीं रहेगा ना 9 महीने। 9 महीने भी उसे खाना खाना होगा। तो ये किस तरह की बातें लेकर के बैठ जाते हैं। संजीव जी रुकिए, मैं जवाब लूंगी, एक एक करके जवाब लूंगी प्लीज, बीच में नहीं। डब्बा बंद की ही बात कर रहे हैं। ठीक है संगीता जी रुकिए, आप संगीता जी रुकिए, लस्सी ठीक है पैकिंग नहीं मिल रही है सब जगह, तो ये इनकी दलीलें चलने वाली नहीं है। जिस तरह की ये बैठ करके यहाँ बातें कर रहे हैं, और शॉर्पनर और पेंसिल जैसी शिक्षा व्यवस्था पे भी पूरा असर पड़ेगा। इसका जवाब भी 18% जीएसटी है उस पे। ठीक है संगीता जी, शिशुपाल जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद कमलकांत जी मैं आपके पास होंगी, उसके बाद मैं सुनील जी आपका रुख करूंगी। हाँ यशी जी मुझे 2 मिनट का ईमानदारी से समय दें। ठीक है। जो अभी संजीव जी ने कहा कि साहब आप खुले का सामान खरीदिए, मार्केट में चलिए, मैं यशी जी आपको ऑफर करता हूं कि आप और संजीव जी को भी लीजिए, कल ही का प्लान बना लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में चलते हैं, आपकी टीम भी चलेगी। आप दुकान पे मुझे दिला दीजिए किस दुकान पे खुला सामान बिक रहा है, कहाँ खुला आटा बिक रहा है, कहाँ खुले मसाले, सब पैकेट में आता है आज की डेट में। हाँ उसके लिए हाट बाजार लगते हैं सप्ताह में 1 दिन 15 दिन में, उसमें जरूर कहीं दूर दराज में, वो भी लिमिटेड जगह पे लगते हैं, वहां जाना पड़ेगा। अब उतना तो समय हमारे पास नहीं होगा ना, तमाम आज जो जिनको ये गरीब लोग कह रहे हैं, मध्यम वर्ग कह रहे हैं, वो उनके पास भी इतना समय नहीं कि वो हाट को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो आज पैकेट का ही दौर है। ये जो है कुतर्कों से अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं, जो सिद्ध होने वाली नहीं है। दूसरा यशी जी, इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो है और चीजों पे भी डिस्कस होना, जैसे कैसीनो है, घुड़दौड़ है, ऑनलाइन गेमिंग है, इन पे 28% जीएसटी की सिफारिश थी, उस पे तो जीएसटी नहीं लगाए, उनको कह दिया कि नहीं जी इस पे बाद में विचार करें, क्योंकि वो अमीर लोगों के शौक हैं। तो ये गरीबों का किस प्रकार से ध्यान रखते हैं, इस बात से सिद्ध हो जाता है। इन्होंने लोकल फॉर वोकल की बात की, मैं 2 चीजों से उसको बताऊंगा कि किस प्रकार से उसकी चिंता करते हैं। आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल की चीज में बैठक में जो मिट्टी के बर्तन है, जो मिट्टी से बनने वाले उत्पाद हैं, उन पे भी जीएसटी लगाई गई है, जीएसटी बढ़ाई गई है। दूसरा जो प्रिंटिंग इंक आती है और चौक आती है, ब्लेड आती है, रसोई के किचन के छुरी कांटे चाकू आते हैं, कागज के चाकू आते हैं, मतलब तमाम चीजों पे इतनी लंबी लिस्ट है, उसको मैं यहाँ गिनाऊंगा तो 1 घंटे की डिबेट कम लगेगी। मतलब चौतरफा जो है जीएसटी की मार, महंगाई को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। और इनके कुतर्क देख लीजिए कि साहब आप कौन कह रहा है आपको पैकेट लीजिए, आप खुले आटे को ढूंढने के लिए चलेंगे इनके साथ, हम कहीं यूपी बिहार में अगर कहीं मिलेगा दूर दराज में। तो ये कुतर्कों से ये इनके जो जन विरोधी निर्णय वो सही साबित नहीं होंगे ये सीधी। और मैंने आपको कहा कि चलिए आप लोग भी चलिए, हम साथ में चलते हैं। शिशुपाल जी देखिए, शिशुपाल जी मैं आपकी इस बात से एग्री कर रही हूँ, मैं खुद ही इस बात का विरोध कर रही हूँ। संजीव जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हर चीज जो है वो खुली मिलती है, लेकिन ये संभव नहीं है। जैसे कि अभी संगीता जी ने एग्जाम्पल दिया, नमक खुला पैकेट में नहीं मिलता, नमक हमें पैकेट में ही मिलता है, पैक्ड होता है वो, ठीक है। और भी तमाम चीजें हैं, और जिस श्रेणी में अब या तो संजीव जी की श्रेणियां अलग है, जैसे कि मैंने उनसे जब पूछा कि मैं और आप कौन सी श्रेणी में है, तो हम अगर आमजन की श्रेणी में आते हैं तो ऐसा नहीं कि हम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, ऐसा नहीं है कि हम पैक्ड चीजें नहीं लेते। और संजीव जी मैंने आपको ये भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मैं मानती हूँ कि खुली चीजें मिलती हैं, क्योंकि वहां पर खेती होती है और उसके आसपास जगह पर भी मिलती है। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर आपको खुली चीजें बहुत ही कम मिलेंगी, लाइक आटे की जैसे कि आपने बात की, या फिर हम तेल की भी बात करें तो मुझे बताइए जरा, तेल पैक्ड ही तो मिलता है, तेल बोतल में आता है, पैक्ड होता है। संजीव जी देखिए 2 चीज है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो ब्रांडेड खरीदे ना, किसने रुकाया है। लेकिन बात रही गरीब व्यक्ति की, तो गरीब व्यक्ति मैंने पहले ही कहा, गरीब व्यक्ति ब्रांडेड आइटम्स नहीं खरीदता। गरीब व्यक्ति वुडलैंड के जूते और पीटर इंग्लैंड की और लीवाइस की शर्टों पे नहीं जाता। वो जो देशी कपड़े हैं, देशी कपड़े लेता है, वो जूते लेता है, हर चीज लेता है, और उन चीजों के ऊपर टैक्स नहीं है, उन चीजों के ऊपर जो सरकार का टैक्स है वो नहीं लग रहा है। और यदि आप एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो ब्रांडेड जो आइटम्स हैं, ठीक है संजीव जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, और उसके बाद में कमलकांत जी आपके पास आऊंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते, जहां पर न्यू अशोक नगर मार्केट में लगी
भीषण आग। आपको बता दें कि दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। दिल्ली से खबर, न्यू अशोकनगर इलाके में लगी भयंकर आग। आनन फानन में 12 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है बाहर। आग ने पूरे बिल्डिंग को अपनी चपेट में लिया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। दिल्ली से खबर, न्यू अशोकनगर इलाके में लगी भयंकर आग और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बिल्डिंग में आग लगी है। अभी तक 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और ये तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं। आनन फानन में 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में आग लगी हुई नजर आ रही तस्वीरों में और आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। दिल्ली में न्यू अशोकनगर इलाके में ये आग लगी है बिल्डिंग में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आनन फानन में 12 लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके की ये तस्वीरें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रिंस, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के न्यू अशोकनगर में उस वक्त अफरा तफरी मची जब जिस टाइम जो है अचानक से वहां पे एक बिल्डिंग में आग देखने को मिली, जहां पे कई लोग उसमें अंदर फंसे हुए थे, जिसे दमकल के जो कर्मचारी हैं, जो दमकल विभाग के जो लोग हैं, वो उन्होंने 12 लोगों को तुरंत जो है रेस्क्यू किया। हालांकि हताहत की कोई इसमें अभी फिलहाल बात नहीं है, महज आग जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से लाखों का सामान जल के खाक हुआ जिस बिल्डिंग के अंदर जो है, यहाँ पर एक ये पुरानी बिल्डिंग थी और लगातार जहाँ पे शॉर्ट सर्किट का जो अगर बात करें तो मामला सामने आता रहता था। न्यू अशोकनगर इलाका वो है पॉश इलाका है जहाँ पर लोग बाग जो है वहाँ पे रहते हैं, ऑफिसर लोग जैसे रहते हैं। वहाँ जिस तरीके से आग लगी, दमकल की कई गाड़ी जो है मौके पे पहुंची और आग पे काबू पाया। जी प्रिंस, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आग लगने का क्या कारण स्पष्ट हो पाया है? जी, मैं आपको बता दूं कि कारण ये था कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट का जो फिलहाल अधिकारी जो है वहाँ पे बात कर रहे हैं। महज आगे की जांच प्रक्रिया भी जारी है। वहाँ पे गैस के पाइपलाइंस भी हैं और जिस तरीके से जो है तार वगैरह जो मीटर के होते हैं उसको भी चेक किया जा रहा है कि किस वजह से जो है आग लगी है। आग लगने की वजह जो है शॉर्ट सर्किट फिलहाल अभी बताया जा रहा है आधिकारिक पुष्टि के तौर पर। ठीक है प्रिंस, इस बिल्डिंग के अंदर अभी और लोग भी तो मौजूद नहीं है, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? जी, अभी जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जब दमकल की गाड़ी आई थी तो कई लोग जो है अंदर फंसे हुए थे, उनको बचाव करते हुए उन सबको बाहर लाया गया, जो कि 50 से 60 लोगों के बीच जो है उस बिल्डिंग के अंदर थे। 12 लोगों को जो पहले निकल चुके थे, 12 लोग जो फंसे हुए थे आग के अंदर, उसको जो है फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं उनको बाहर लेके आए हैं और उनको रेस्क्यू किया गया है 12 लोगों को। जी प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि दिल्ली में न्यू अशोकनगर इलाके में भयंकर आग लग गई। फिलहाल आपको बता दें कि 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और क्यों आखिर ये आग लगी इसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद। और देवभूमि के दंगल में हम लगातार बात कर रहे हैं जीएसटी की मार और महंगाई अपार, और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी कमलकांत जी का। कमलकांत जी, आप यहाँ पर सहमत है संजीव जी की बातों का? जैसे कि संजीव जी जो बातें कह रहे हैं उनसे आप सहमत है? कमलकांत जी, आवाज ही आ पा रही है आपकी, खुद को अनम्यूट करें। अनम्यूट है? जी 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 जी, कंटिन्यू करें। संजीव जी ने जो भी कहा मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आज उन्होंने बहुत ही गलत बात कही। मैं एक तो दूध ब्रांडेड आता है अमूल का, ये क्या थैली में नहीं आता? दही आता है, मशरूम आता है, सरसों का तेल आता है, रिफाइंड आता है, सब पैक्ड आते हैं, चाहे खाने वाला तेल हो या फिर सब में पैक्ड आते हैं। तो पहले तो जो डेली नीड्स होती है उनमें कभी जीएसटी लगता नहीं है, पहले कभी नहीं लगा। और दूसरा, आप कह रहे थे कि ब्रांडेड ये आम आदमी भी लेता है तो इन पर लगेगा, तो कैसे आदमी जिएगा? दूसरा, आप जो टैक्स लगता है जीएसटी, वो प्रीमियम लोगों की चीजों पर लगता है। कोई जैसे कॉस्मेटिक का बहुत महंगे महंगे जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें लगता है, जो प्रीमियम जो पैसे वाले लोग होते हैं। आप कंपेयर कर रहे हो एक प्रीमियम लोगों से और बिल्कुल आम लोगों से,
तो आम जनता को भी प्रीमियम लोगों की श्रेणी में आप डाल रहे हो और उस पर जीएसटी लगा रहे हो, तो ये तो बहुत ही गलत कर रहे हो, अत्याचार हो रहा है। तो आप जब आम आदमी और प्रीमियम आदमी में कोई अंतर ही नहीं रख रहे तो कैसे चलेगा? प्रीमियम चीजें वो होती है जो आम जनता को प्रीमियम बनने का अधिकार नहीं है क्या? आम जनता को अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने का अधिकार नहीं है क्या? संजीव जी, तो क्या आपने जो श्रेणी निर्धारित की है उसमें गरीब जनता को ब्रांडेड चीजें खरीदने का अधिकार नहीं है क्या संजीव जी? क्या गरीब जनता ब्रांडेड चीजें नहीं खरीद सकती? आप मुझे बताइए। यशी जी, फिर इनको बोलने के देंगे ये फिर दूसरों को समय नहीं देंगे। हर चीज का मानदंड है, हर चीज का मानदंड है। और मैंने पहले ही कहा, यदि आप आटा 25 किलो से अधिक खरीदते हैं, 25 किलो से अधिक का खरीदते हैं और वो यदि पैक्ड आइटम भी है तो भी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। और एक टैक्स का जो एक देश और एक टैक्स का जो एक धारणा जो पूरे देश भर में बनाई गई है। और कांग्रेस के समय पर, उस समय जिस समय आपकी यूपीए की सरकार थी, उस समय आप लोगों ने ही जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की बात करी थी। और आज आप जीएसटी, ठीक है संजीव जी, एक बार मैं सुनील जी को भी यहाँ पर सुन लेना चाहूंगी। संजीव जी, मैं वापस आऊंगी, आपको पूरा मौका दूंगी आपकी बात पूरा करने का। संजीव जी, माफ कीजिएगा, सुनील जी, क्या आप यहाँ पर सहमत हैं संजीव जी की बातों से? मैडम, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास जी, तो ये एक गरीब आदमी को उठाने के लिए इनको उठाना चाहिए, ना कि गिराना चाहिए। क्योंकि एक गरीब आदमी अगर कुछ कमाएगा, ब्रांडेड सामान पहनेगा, वो भी अपना स्तर बढ़ा सकता है। उसका स्तर कैसे बढ़ेगा? अगर आप ये सोचोगे कि वो ब्रांडेड सामान ना खरीदे तो वो अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएगा? गरीब आदमी को भी पूरा हक है कि वो अच्छा सामान पहने, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाए, अच्छा पिलाए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छी एजुकेशन दे, तभी तो वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगा। आप कोई भी अगर मान लिया जाए, एक ऑटो रिक्शे वाला होता है, वो आज की डेट में ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊं। पहले कभी हमारा समय होता था कि जब हम गांधी स्कूल में पढ़ते थे, तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, आजकल जमादार, कहना तो नहीं, जमादार बोलेंगे तो वो चिढ़ जाते हैं, कर्मचारी बोलते हैं। कर्मचारी के पास फोन है और वो भी चाहते हैं कि हम जो आगे बढ़े। तो जैसे इन्होंने योजना बनाई, मोबाइल सबके पास है, इस तरीके से ऐसी सस्ती चीजों की योजना बनाए कि जिससे हर आदमी उसे खरीद सके और अपना स्टैंडर्ड ऊपर कर सके। ये नहीं कि जी कोई अमीर ही खरीदेगा और गरीब उसे नहीं खरीद सकता। क्यों? गरीब ने क्या गलती करी भाई? गरीब भी तो हमारे जो है, हमारे समाज में रहने वाला, हमारे समाज का हिस्सा है। ये बात से मैं जो इनकी संजीव जी से सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूं कि गरीबों के लिए स्कीम बनाएं। जब इन्होंने ये कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, इस तरीके से गरीबी कैसे हटेगी? ये तो गरीबों को और नीचे गिरा रहे हैं। गरीबों को ऊपर उठाने के लिए इन्हें ब्रांडेड चीजों पर कम करना चाहिए। अब घर की जो यूज है, कौन सी चीज आज हल्दी, मिर्च और सर्फ, साबुन, पेस्ट सब पैकिंग में आ रहा है। तो वो जब गरीब जनता भी तो उसे खरीदेगी, कोई खाली अमीर थोड़ी खरीदेंगे। ये तो एक जो है जुमला दे रही है। बीजेपी वालों की आदत है कि जुमले फेंकते रहते हैं और जनता परेशान होती है। संजीव जी देखिए, सुनील जी रुकिए, संजीव जी देखिए, यहाँ पर विपक्ष अगर आपको दोषी करार देता है तो समझ आता है कि भाई विपक्ष अपना काम कर रहा है। चलिए मान लेते हैं आलोचना कर रहा है, उसका काम है आलोचना कर रहा है, लेकिन व्यापारी नेता भी तो आपसे वही कह रहे हैं, उसी बात को कह रहे हैं। देखिए, महंगाई बढ़ रही है, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनमानस पर अब जीएसटी का भी असर सीधे सीधे पड़ने वाला है। आप भले ही उस बात को इनकार करें संजीव जी, हालांकि आपने आज जो तर्क दिया है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके से आपने ये बात कही है कि हम खुले पैकेट से या खुला सामान खरीदेंगे, लेकिन खुला संभव ही नहीं है ज्यादातर चीजों में। संजीव जी कंटिन्यू करिए। संजीव जी, मेरे को बोलने का एक लाइन मेरे को बोलने, बिल्कुल संजीव जी आप कंटिन्यू करिए। किसान की आय दोगुनी करने की हम लोग बात करते हैं, देश का विकास करने की हम लोग बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आखिर वो पैसा कहां से आएगा? तो जीएसटी के माध्यम से जितने भी हमारा डेवलपमेंट है और
हमें अपने कर्मचारियों की मैडम ये हाईवे बनाने से कुछ नहीं होगा। हाईवे में वो जाएगा, हाईवे वो जाएगा जिसके पास 5-7 लाख रुपए की गाड़ी होगी। जिसके पास गाड़ी नहीं होगी वो गरीब आदमी वहां कैसे जाएगा? वो बस में किराया महंगा हो जाएगा, तो किसकी जेब से पैसा जा रहा है? हाईवे बनाने से उसको फायदा है कि जो जिसके पास गाड़ी होगी, जिसके पास गाड़ी नहीं होगी, तो पहले आप गरीबों की तो सोच नहीं रहे, आप हाईवे बोल रहे हो। विकास की तरफ देखो, आप गरीब आदमी को देखो। संजीव जी देखिए, बस का किराया भी बढ़ गया। आप संजीव जी ये बताइए, अरे रुक जाइए भाई। कमलकांत जी और सुनील जी आपसे रिक्वेस्ट, कमलकांत जी, सुनील जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज संजीव जी मुझे बताइए जरा कि बस का किराया भी बढ़ गया। बस में तो आप और मैं ट्रेवल कर नहीं रहे हैं, बस में कौन ट्रेवल करता है? जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं होती वो लोग ट्रेवल करते हैं। अब आप बताइए अगर किराया बढ़ेगा तो इसका असर किस पर पड़ रहा है? संजीव जी, सबकी जेब पे खर्च बढ़ेगा। जिस तरह से बसों का किराया बढ़ा है, वो किराया बहुत नॉमिनल बढ़ाया गया है, बहुत ही नॉमिनल, मात्र 5 रुपए किराया बढ़ा है, जबकि सुविधा। संजीव जी अब मैं आपकी बात पर आपको ही बोल रही हूँ, जरा मुझे बताइए जो व्यक्ति ब्रांडेड सामान नहीं खरीद पा रहा है, वो 5 के लिए तो 5 रुपए क्या 50 पैसे भी बहुत है। संजीव जी 1-1 रुपए बहुत कीमती है। आप 5 रुपए की बात कर रहे हो, 5 रुपए आपकी नजर में कुछ होते ही नहीं है। जो एक दिन में 100 रुपए कमा रहा है उसके लिए 5 रुपए की क्या कीमत है, ये तो आप समझ सकते होंगे ना। यशी जी देखिए अगर पैसा बढ़ाया है तो पैसे के साथ साथ जनता को सुरक्षा, जनता को सुविधाएं और जनता को नई बसेस, जो पहले एक लंबे समय तक खटारा बसें चलाई जाती थी पूर्ववर्ती सरकारों में, हमारी सरकार के द्वारा जो एक परिवहन विभाग एक बड़े घाटे को झेलता था, परिवहन विभाग प्रॉफिट में लाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। परिवहन विभाग में नई बसों का बेड़ा लाने का हमारी सरकार ने काम किया। इलेक्ट्रिक बसेस लाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और जिस तरह से शहर के अंदर एसी इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, जिससे प्रदूषण भी कम हो रहा है, जिससे यात्रियों को और ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। लोग अपनी पर्सनल कार और स्कूटर वगैरह की उसमें जाने के बजाय बसों में सफर करने को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये एक तरह से सरकार का जो बड़ा पेट्रोल डीजल का एक खपत है उसको भी कम करने का ये काम कर रहा है, और जनता को मैक्सिमम सुविधाएं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें हम और ज्यादा इजाफा करने का भी सरकार लगातार काम कर रही है। और सरकार तमाम वर्गों का ध्यान रख रही है, तमाम वर्गों को किसी प्रकार की कोई कैसे तमाम वर्गों का ध्यान रख रही है? संजीव जी यहाँ पर भेद तो आप ही ने कर दिया हर श्रेणी का, आपने तो हर श्रेणी का भेद यहीं पर बैठे बैठे किया। अभी कैसे हर वर्ग समान हुआ, आप मुझे बताइए ना, कैसे हर वर्ग समान हो रहा है? नहीं यशी जी मैंने कहा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने ये शब्द भी साथ में बोला, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ब्रांडेड चीजें खरीदें। जो उसके अलावा मैंने साथ में ये भी कहा, देश में जो 80% व्यापार होता है, जो 80% हमारे देश की जनता है, वो नॉन ब्रांडेड आइटम्स को परचेज ज्यादातर करती है। उसमें भी टैक्स लगा हुआ है, उसके ऊपर टैक्स जीएसटी टैक्स लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है। कौन से रेडीमेड के कपड़े में टैक्स नहीं लगा हुआ? कौन से कपड़े में टैक्स नहीं लगा हुआ है? ब्रांडेड हो चाहे सुनील जी कह रहे बता रहे हैं टैक्स लगा हुआ है, जीएसटी सब में लगा हुआ है, जीएसटी सब में लगा हुआ है। कौन सी रेडीमेड में टैक्स नहीं लगा हुआ? कपड़ों में टैक्स नहीं लगा हुआ है, कौन सी चीज में टैक्स नहीं लगा? जूते में नॉन ब्रांडेड में टैक्स लगा हुआ है, सब चीज में 100 रुपए का जूता लाओगे उसमें भी टैक्स है, उसमें आपको जीएसटी देना पड़ेगा 12%। सुनील जी कपड़े में भी देना पड़ेगा, सुनील जी कपड़ों में भी देना पड़ेगा, जूते में भी देना पड़ेगा, जैसा अभी आपने सब में देना पड़ेगा। तो साथ ही साथ सरकार जो
सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है जनता के लिए, ये देखिए संजीव जी, आप जो सुविधाएं बता रहे हैं वो जनता को फिलहाल मिल तो नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं जीएसटी का असर मान लीजिए आपकी गरीब जनता पर पड़ने वाला है। फिलहाल चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे थे जीएसटी की मार और महंगाई पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है संजीव जी, उनका कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि इसका असर जो है वो इतना गरीब जनता पर नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आकलन जो कहता है वो यही कहता है कि इसका असर जो है वो गरीब जनता पर पड़ेगा, रसोई का बजट जरूर बिगड़ेगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।